आज की दुनिया में महाकाल की बहुत पूजा करते हैं और डरते भी बहुत हैं। महाकाल के नाम पर जप तप आदि बहुत करते हैं और ख़ास तौर पर सावन के महीने में जो आरती है, पूजा है, वो शिव के मंदिरों में बढ़ जाती है। हर एक व्यक्ति महामृत्युंजय का मंत्र जपने लग जाता है। कोई कारण होगा, डरते हैं मृत्यु से, महामृत्युंजय मंत्र भी जाप करते हैं। इसीलिए काल भी कहा जाता है और महाकाल भी कहा जाता है। अब काल से तो सब डरते हैं। काल अर्थात समय। यदि परिवर्तित हो गया, समय बदल जाए तो इंसान की किस्मत भी बदल जाती है। कहते हैं भाई इनका समय चल रहा है। जब समय चल रहा है तो तुम जितना मनमानी करनी है कर लो, और जब काल बदल गया तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। बड़े बड़े आदमी एकदम रोड में आ जाते हैं, बादशाह रंक बन जाते हैं। तो ऐसी सब बातें, घटनाएं हमने अपनी हिस्ट्री को देखें तो देखने में आती है। अब बात आती है महाकाल क्यों कहते हैं। वास्तव में जो सबसे श्रेष्ठ काल होता है उसको महाकाल कहते हैं। श्रेष्ठ काल, सबसे श्रेष्ठ काल तब है जब हम ये पूरे अंधकार से, जो हमारी अंधकारमय मानसिक स्थिति है, इससे पूर्ण रूप से रोशनी में आ जाएं, पूर्ण रूप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें। मानसिक स्तर पर ही सबसे जास्ती अंधकार है। बाहर में तो आर्टिफिशियल रोशनी बहुत दिखाई देती है, परंतु सबसे ज़्यादा जो अंधकार है वो मानसिक स्तर पर है, जिसको हमारे वेद उपनिषदों ने माया शब्द दिया है। अंधकार, आंतरिक अंधकार। जब ये परिवर्तन हो जाए, ये काल, ये जो हमारे अंदर माया का कालापन है, ये छट जाए, ये अंधकार हट जाए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? समय का बदलाव है। छोटे मोटे का समय का बदलाव नहीं है, पूरे अंधकार से पूरी रोशनी का बदलाव है। इस काल को, इस समय को जो नाम दिया गया है उसको महाकाल कहा जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति जब जो पुरुषार्थी अध्यात्म में पुरुषार्थ करते हैं, तो जो पुरुषार्थी इस तरह की स्टेज बनाता है, अपने आप को अंधकार से रोशनी में ले जाता है, कलयुग से सतयुग की रोशनी में ले जाता है, तो कहेंगे उसकी सबसे ऊंची स्टेज है। बाकी लोगों की दैहिक स्टेज होती है, देह भान में जीते हैं, परंतु उसने अपनी स्टेज को देह से परे कर लिया, देह से ऊंचा उठा लिया, इसीलिए उसको कहते हैं ऊंचे से ऊंची। तो काल से तो सब डरते हैं। काल वास्तव में मृत्यु को भी कहा जाता है, परंतु महाकाल, तो महाकाल से डरने का कारण ही है कि उसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। छोटा मोटा समय परिवर्तन होता है तो इंसान राजा से रंक, रंक से राजा बन जाता है। मृत्यु आती है तो शरीर छूटता है, नया शरीर मिल जाता है। परंतु इसमें एक और घटनाक्रम जोड़ देते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। महाकाल काल समय का दौर होता है, जिस दौर में हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने की पूरी चेष्टा करते हैं, हमारा अस्तित्व बना रहे। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो थोड़ा जानते हैं, और ज़्यादा वो ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं ये शरीर छूटेगा, नया शरीर मिल जाएगा, तो वो भी शरीर को इतना ना महत्व देकर जो वेद उपनिषद की घोषणाएं हैं, जो गीता उपनिषद की बातें हैं, उन पर ध्यान देते हैं। इसीलिए उनको मुनि कहते हैं। मुनि मतलब मनन चिंतनशील करने होने वाले। अब थोड़ा इससे और ऊपर आते हैं, जो सृष्टि का ये पूरा चक्र है, जिस चक्र को हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के नाम से पुकारते हैं, इसका सारे चक्र को वास्तव में काल चक्र कहा जाता है। काल के अंदर जी रहे हो तुम, काल के अंदर तुम जी रहे हो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, रहते हैं हम। इस काल के दौर को, चक्र को जो टाइम स्पैन दिया गया वो भी 5000 साल का दे दिया गया है। हालांकि इसकी कोई गिनती नहीं है, फिर भी ये टाइम बना दिया गया है। तो इस 5000 साल के दौरान हम बहुत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम
मेल हैं तो मेल के अस्तित्व की लड़ाई, राजा हैं तो राजा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जमींदार हैं तो जमींदार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते, हम तो जमींदार हैं, हमसे कोई ज़मीन कैसे ले सकता है, हम तो राजा हैं, हमसे कोई कैसे जीत सकता है। तो ये सब जितनी भी बातें हैं वो काल चक्र के अंदर आती हैं। लड़ाई लड़ते रहते हैं, छोटे मोटे युद्ध करते रहते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन वो सब जितने भी लड़ाई लड़ी वो होते हैं अहंकार के कारण। झूठा अहम वास्तविक अहम नहीं होता है, झूठा अहम, झूठा अहंकार हमें ऐसा हो जाता है कि शायद हम राजा ही हो गए हैं। राजा की पोस्ट तुमको मिल गई है तो तुम राजा ही नहीं हो गए हो, राजा का जो पद मिला है उसकी जिम्मेदारी को निभाओ। प्रधानमंत्री हो गए हो तो प्रधानमंत्री के पद को निभाओ। अब तुम, ये शाश्वत पद थोड़ी है कि तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा, तो वहाँ शाश्वतता नहीं होती है। लेकिन एक बार हमें ऐसा भी मौका मिलता है जब पूरा ही चक्र, जो सृष्टि का चक्र है वो पूरा होने लगता है, ऐसा लगता है इस दुनिया में सुख शांति की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो विद्वान होते हैं वो भी दो तरह के हैं। कोई विद्वान तो कहते हैं चलो भाई धरती को छोड़कर हम चलते हैं आकाश की यात्रा पर, चंद्रमा पे ज़मीन ले लेते हैं, ये भी एक तरह के विद्वान हैं। और एक दूसरे भी विद्वान होते हैं, वो कहते हैं ये धरती के सिवा तो कहीं और स्थान है नहीं कि हम खोज लें, आकाश को खोज लें, जहाँ जाएंगे यदि हमारी मनोवृत्ति ही वैसी है तो हम वैसे ही संसार बना लेंगे। तो वो पूरा प्रयास करते हैं अपनी मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए, आंतरिक विज्ञान की तरफ मुड़ते हैं। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी, परंतु जानकारी के आधार पर कुछ विशेषता तुमने निकाल ली, कुछ नयापन निकाल लिया, पुराने में से नयापन निकाल लिया, पुराने मन को छोड़कर नया मन बना लिया, तो क्या कहेंगे, जैसे नई दुनिया, नए संसार के तुम रचनाकार होने की संभावना पैदा कर ली। तो बात चल रही थी महाकाल। इसी परिवर्तन को हम प्रलय काल भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं। जब मानसिक स्तर पर अपना पूरा ही परिवर्तन हो जाए, पूरे अंधकार से पूरी सात्विकता आ जाए, पूरे तमस से पूरे सतो प्रधानता आ जाए, तो उसको कहेंगे महाकाल का युग, प्रलय का युग। क्योंकि जो असत्य है वो सब एक समय के बाद लय हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। असत्य है, असत्य मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, जो आज है कल नहीं होगा, विनाशी। वो सब कुछ जो पैदा हुआ है वो सब प्रकट रूप से लय हो जाता है, अर्थात मर्ज हो जाता है। पहले नहीं था, अब पैदा हो गया, तो किसके गर्त में चला गया, काल के गर्त में समा गया। काल बदला, उसने अपना अस्तित्व खो दिया। इसी प्रकार से जो कुछ भी प्राणी मात्र सहित जो कुछ भी काल के गर्त में समा जाता है वो सब क्या कहते हैं, जैसे उसका प्रलय हो गया। इसीलिए उसको कहते ही हैं, ये बातों को समझ लेना, वास्तव में है क्या, समझ लेना, उस युद्ध से पसार हो जाना, उस युद्ध के काल से गुजरना जो आज सामने खड़ा है, जिसको हम कहते हैं, जैसे लगता है आज महाभारत लड़ाई खड़ी है। घर घर में आपस में ही जो कलह क्लेश होता है, आपस में, बाहर कहीं नहीं, तो उससे क्या हमारी जो मनोवृत्तियां हैं बहुत विकारी हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है काल को पहचानना, समय को पहचानना और महाकाल अर्थात महापरिवर्तन की तैयारी करना।